नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य खबर। झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार की नाकामियों को जनता के सामने लाने के लिए एक नई रणनीति पर काम किया जा रहा है। इस रणनीति के तहत यहाँ पर झारखंड भाजपा के 7 सदस्यों की एक नई टीम बनाई गई है और इस नई टीम में किसी तरह की कोई जिम्मेदारी ना तो सीता सोरेन को दी गई है और ना ही चंपई सोरेन को। जैसा कि आप सब जानते हैं, घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में सीता सोरेन अपनी बेटी जयश्री के लिए टिकट चाहती थी। सीता सोरेन अपनी बेटी जयश्री को ये चुनाव लड़वाना चाहती थी, लेकिन भाजपा हाईकमान की तरफ से सीता सोरेन की बेटी जयश्री को नजरअंदाज करके चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन को टिकट दिया गया। बाबूलाल सोरेन ने चुनाव लड़ा और ये चुनाव बाबूलाल सोरेन हार गए। उसके बाद से लेकर अब तक पूरी तरह से जो माहौल बना है वो माहौल नकारात्मक है। चंपई सोरेन बैकफुट पर जा रहे हैं और सीता सोरेन लगातार नाराज बताई जा रही हैं। अब सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी की माने तो यहाँ पर सीता सोरेन और चंपई सोरेन को लेकर रिपोर्ट तैयार की जा रही है। दरअसल इन दोनों के झामुमो छोड़कर बीजेपी में आने पर पार्टी को क्या फायदा हुआ है, इनके पीछे जनता की विश्वसनीयता कितनी है, इस तरह के कई सवाल उठ रहे हैं। और इन्हीं सवालों को लेकर बहुत जल्द जब अमित शाह एक्टिव हो जाएंगे, जब अमित शाह पूरी तरह से अब झारखंड में बीजेपी की पकड़ क्यों ढीली होती जा रही है इस मामले पर विचार विमर्श करने वाले हैं, तो यहाँ सीता सोरेन और चंपई सोरेन को लेकर भी आखिरकार पार्टी हाईकमान अपना फैसला अब सुनाएगा। दरअसल सीता सोरेन और चंपई सोरेन को बड़ी उम्मीदों के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल करवाया गया था। इन दोनों को लेकर झारखंड भाजपा के कई नेता नाराज भी हुए थे, लेकिन पार्टी हाईकमान ने उन नेताओं की नहीं सुनी। ऐसे में बीजेपी हो जाने के बाद सीता सोरेन को भाजपा ने 2 बार टिकट दिया, लेकिन सीता सोरेन कमाल नहीं कर पाई। बाबूलाल सोरेन को भी भाजपा हाईकमान ने 2 बार टिकट दिया, लेकिन बाबूलाल सोरेन भी बीजेपी को जीत नहीं दिला पाए। ऐसे में अब पूरी तरह से माहौल गर्माता नजर आ रहा है। चंपई सोरेन के बाद सीता सोरेन को लेकर भी अमित शाह बहुत जल्द बड़ा फैसला कर सकते हैं।